हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड माइग्रेट के बारे में। बॉन्ड किस तरीके से माइग्रेट करता है। तो आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी जिसमें हम बॉन्ड को माइग्रेट करा देते हैं, बॉन्ड को घुमा देते हैं। बॉन्ड के दोनों दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर भेज देते हैं। ये हमने काफी बार किया है, लगभग नहीं, हर एक मैकेनिज्म में ये सब कुछ होता है जिसमें हम बॉन्ड माइग्रेट कराते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड माइग्रेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, किस तरीके से बॉन्ड माइग्रेट होता है, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बॉन्ड माइग्रेट। बॉन्ड माइग्रेट, ठीक है। अब बॉन्ड माइग्रेट क्या होता है? बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ए एटम, ये बी एटम। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। अब दो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं? ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रस्सी नहीं, ये कोई लकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं होता है इसके बीच में। ए और बी के बीच में कोई भी रस्सी या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। एक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बी के इलेक्ट्रॉन को के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में बंधा होता है। जिस तरीके से दो चुंबक होती हैं, उनका एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि जो एक का इलेक्ट्रॉन है, एक का इलेक्ट्रॉन मान लो ये एक का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये बी का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये एक का इलेक्ट्रॉन ना स्पिन करता है। दो तरीके, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड दो तरीके से घूमता है। एक तो खुद के एक्सिस पर और एक उस न्यूक्लियस के चारों ओर। जिस तरीके से हमारी अर्थ होती है ना, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरीके से सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है। देखो जब हमारी पृथ्वी घूमती है, अर्थ जब घूमती है, वो एक इस तरीके से घूमती है जैसे दिन रात बनते हैं, और फिर वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब हमारा एक साल बनता है। ठीक है, जब वो ऐसे घूमती है उसे हम बोलते हैं स्पिन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी जब ऐसे घूमता है, वो ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन, एक का इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है या फिर ऐसे भी घूम सकता है, किसी भी तरीके से। मान लो एक का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जितनी भी जो चार्ज स्पीसीज होती हैं, जो वो स्पिन करती हैं, रोटेट करती हैं, कुछ भी करती है ना, मूव करती हैं, तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब ये इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से स्पिन करता है, तो ये ऊपर जो थंब है ना, ये हमारे साउथ पोल शो करता है। यहाँ पर हमारा साउथ पोल होगा, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल होगा। ये किसका केस है? इलेक्ट्रॉन का। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो जो थंब है ना, वो थंब साउथ को, नॉर्थ पोल को बताता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में थंब किसको बताता है? साउथ पोल को बताता है। अब ए का जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से स्पिन कर रहा है, तो बी का भी अगर इस तरीके से स्पिन करेगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से स्पिन करता है, इसके डायरेक्ट अपोजिट स्पिन करता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर करता है तो थंब है वो क्या बताएगा? साउथ पोल। यहाँ पर साउथ पोल होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। और हम जानते हैं जो चुंबक होती हैं उसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ पोल साउथ पोल या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पर होगा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन अपोजिट पोल्स के बीच में। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यही हमारा बॉन्ड है, इसे हम बॉन्ड बोलते हैं। मान लो अगर बी का इलेक्ट्रॉन भी सेम टू सेम इसी एक के इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करता, इसकी तरह ही स्पिन करता, तो यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल आता, जिससे एक दूसरे को साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमारा बॉन्ड कभी भी नहीं बनता। बॉन्ड में क्या होता है? इस तरीके का केस होता है,
तरीके का, मतलब एक का स्पिन इस तरीके से है तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरीके से होगा, तभी हमारा बॉन्ड बनता है। इसे बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमारा इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। इसीलिए जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो घूमते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, तभी वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बॉन्ड की बात। अब हम बात करेंगे बॉन्ड किस तरीके से माइग्रेट करते हैं। हम देखिए बॉन्ड किस तरीके से बना होता है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब बॉन्ड माइग्रेट कैसे करता है? बॉन्ड माइग्रेट के लिए 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तो है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ, मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये जितने भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी कार्बन से जुड़े हुए होंगे, तो उनमें तो सिंपल है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यानी कि वो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ताकतवर होता है, वो ताकत से उन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। तो इस केस में हमेशा बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से जुड़ता है तो, ठीक है। अगर मान लो हमारा ये केस दोनों एटम सेम है, उसमें किस तरीके से बॉन्ड माइग्रेट करेगा? उसमें हम देखेंगे कि इन दोनों कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है। अगर सेम इस तरफ है और सेम इस तरफ है एटम, यानी कि जितने भी ग्रुप इस तरफ जुड़ रहे हैं उस इधर भी उतने ही वैसे ही ग्रुप जुड़ रहे हैं, तब हम किसी भी तरफ बॉन्ड को माइग्रेट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, तो इस बॉन्ड को किसी भी तरफ माइग्रेट करा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इससे समझो पहले, जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 50-50% की साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो ऑक्सीजन लेके जाता है, वो तो लेके जाएगा क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ऑक्सीजन का केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन था, कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन था साझेदारी में, लेकिन ले कौन गया? ऑक्सीजन। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, सॉरी मेरे पास 50 रुपए है और इसके पास भी 50 रुपए है, मैंने भी अपने 50 लगाए, इसने भी 50 लगाए, लेकिन 100 के 100 रुपए कौन ले गया? वो ले गया दूसरा एटम, जो भी है, कोई भी दूसरा व्यक्ति वो ले गया। तो मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास तो मेरे 50 रुपए गए ना, तो उसके पास 50 रुपए का फायदा हो गया, मेरा नुकसान हो गया। अब मेरा जो 50 रुपए का घाटा हुआ है, मेरे पास 50 रुपए कम हो गए, तो कम हो गए। अब मान लो इससे इलेक्ट्रॉन, मान लो मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, उससे 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया, जो कि एक कार्बन का भी था। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा आ गया। मान लो यहाँ पर 2 माइनस हो, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा आ गए, 3 माइनस हो तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। जैसे कि AlCl3 बनता है, एल्यूमिनियम ने Al+3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये +3 स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ये हुआ इसका केस। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें किसी भी तरफ हम बॉन्ड को माइग्रेट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस तरफ मान लो केस अलग हो, इस तरफ अलग एटम जुड़े हो, इस तरफ अलग ग्रुप हो, इस तरफ अलग ग्रुप हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारे पास ये जो ग्रुप हैं, इनको 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वे होते हैं जो ताकत से खींचते हैं, जो कि ताकतवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। जो FCl-Bri नहीं, फ्लोरीन, जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम थे ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ताकतवर जो एटम ग्रुप जितने भी होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो ताकत से खींचते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ये अगर किसी
इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरफ बॉन्ड को हम माइग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे, इसका भी रीजन है। देखो मान लो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस तरफ कोई भी नहीं, इस तरफ मान लो CH3 है। CH3 क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे ये बैलेंस कर देता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर हम इस बॉन्ड को इस तरफ माइग्रेट करा देते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा, मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH3 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाले होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। CH3 क्या है, CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, इस कार्बन को देगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब देगा। यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहाँ से भी इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिकता हो गई ना। तो इस केस में क्या होगा, मान लो इस तरफ बॉन्ड माइग्रेट कराते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी जुड़ रहे हैं, जो कि इससे कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी, ये जो कंपाउंड होगा स्टेबल नहीं होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस तरफ बॉन्ड को माइग्रेट करेंगे, जिससे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर देगा, CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो हमारे पास दो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या होता है, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। मान लो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आता है, माइनस आएगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी घटेगी। कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहता है, इसलिए जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं उनमें ये ही काम आते हैं दोनों का। ये अगर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे ही हमें पता चलता है कि बॉन्ड माइग्रेट किस तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है इस तरफ, तो हम इसी तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, जिसे ये बैलेंस कर देगा, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा है तो हमेशा इधर ही होगी ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब इस कार्बन पर यार पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी है, तो स्टेबिलिटी तो घटेगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर ही हमारे डिपेंड करते हैं बॉन्ड माइग्रेशन। सपोज करो कि कार्बन है CH3, CH3, इसमें जो बॉन्ड माइग्रेट है, ये बॉन्ड माइग्रेट किस तरफ करेगा, ये बॉन्ड माइग्रेट इस तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब दे देंगे कब देंगे, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी दे पाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटेगी। और कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी घटे, इसलिए वो कभी भी इस तरीके से माइग्रेट नहीं करेगा। यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर जो पॉजिटिव, ये जो स्पीसीज बन रही है ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है।
ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा मोर स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बॉन्ड किस तरीके से माइग्रेट करता है। ये सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का होता है, और ये सारी की सारी चीजें हमें मैकेनिज्म में देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।